बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है पेल्विक कैविटी। हमने देखना है कि पेल्विक कैविटी क्या है, ठीक है, इसमें कौन कौन से कंटेंट्स मौजूद हैं और ये इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें जो आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यूज़ में भी पूछी जा सकती हैं और एमसीक्यूज़ में भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम एक्सेस ऑफ पेल्विक कैविटी को देखेंगे कि मेल और फीमेल पेल्विस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ पेल्विस को देखेंगे कि किन किन शेप्स में या किन किन फीचर्स के साथ हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेल्विस आते हैं। ओके, so let's start with the introduction of pelvic cavity. Now what is pelvic cavity? It is the space between the pelvic inlet and the pelvic outlet. हमने पहले भी पढ़ा ना कि एक pelvic inlet है जिसको हम pelvic brim या superior aperture भी कहते हैं और एक inferior aperture है, तो उन दोनों के दरमियान में जो space है उसको हम क्या कहते हैं, pelvic cavity. And it is continuous with the abdominal cavity above and limited by the pelvic diaphragm below. ठीक है, और जो pelvic outlet और pelvic diaphragm के दरमियान की space होगी, pelvic diaphragm और pelvic outlet के दरमियान की space होगी, उसको हम क्या कहेंगे, पेरिनियम, और उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो बहरहाल अभी ये है कि अबव इट इज़ कॉन्टिन्यूस विद द एब्डोमिनल कैविटी एट द पेल्विक ब्रिम एंड बिलो इट इज़ लिमिटेड बाय द पेल्विक डायफ्राम, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इसके कंटेंट्स पे, ये आपने याद रखने हैं। ये तो हमें वैसे पता ही है कि पोस्टीरियर टू एंटीरियर या एंटीरियर टू पोस्टीरियर इसकी तरतीब काफ़ी ऑब्वियस है, बट स्टिल आपने ये याद भी रखना है, इसके कंटेंट्स भी याद रखने हैं। पोस्टीरियर मोस्ट हमारे पास क्या मौजूद है, सिग्मोइड कॉलन एंड रेक्टम मौजूद है। क्या मौजूद है, सिग्मोइड कॉलन एंड रेक्टम मौजूद है। उसके बाद दरमियान में हमारे पास ट्रांसवर्स जेनिटल सेप्टम है जो कि कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, और इसके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। मेल और फीमेल में डिफरेंस होगा ऑफ कोर्स, तो जो मेल है उसमें स्मॉल होंगे और उसके कंटेंट्स में डक्टस डेफरेंस आ जाएगी, सेमिनल वेजिकल और यूरेटर। क्या क्या आ जाएगा, डक्टस डेफरेंस या वास डेफरेंस, सेमिनल वेजिकल एंड द यूरेटर। और फीमेल में लार्ज होगी, ठीक है, और कंटेन्स यूट्रस, यूटेराइन ट्यूब्स, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ओवरी, लिगामेंट्स ऑफ ओवरी, वजाइना एंड यूरेटर। क्या क्या है, यूट्रस, ठीक है, उसके बाद यूटेराइन ट्यूब्स, यानी तकरीबन जो पूरा हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है वो सारा ही फीमेल का इसमें आ जाएगा और यूरेटर भी आ जाएगा, ठीक है। तो यूरोजेनिटल सिस्टम की जो भी कंटेंट्स हैं उनमें जो से क्या क्या आ गया, यूरेटर आ गया, और बाकी जेनिटल सिस्टम का जो इंटरनल जेनिटेलिया है वो सारा का सारा आ गया, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं एक्सेस ऑफ द पेल्विक कैविटी पे। एक्सेस ऑफ द पेल्विक कैविटी मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, लेकिन उसमें थोड़ी सी मिसकंसेप्शन हो गई थी, तो उसको भी क्लियर कर लें और उसको मैं एडिट भी कर दूँगी। बहरहाल इसको अभी इस मिसकंसेप्शन को क्लियर कर लें कि एक्सेस ऑफ द पेल्विक कैविटी है इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द पेल्विक इनलेट एंड आउटलेट। हमने देखा था ना कि एक पेल्विक इनलेट है और एक पेल्विक आउटलेट है, तो पेल्विक इनलेट के भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के डायमीटर्स होते हैं। अगर हम प्यूबिक सिम्फिसिस से लेकर सैक्रम तक को मेजर करें तो वो हमारे पास क्या होगा, एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर्स। क्या होगा, एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर होगा, और उसमें भी डिफरेंट कॉन्जुगेट्स होते हैं कि हमने सैक्रल प्रोमोन्ट्री से मेजर करना है तो फिर हमने जाना कहाँ तक है, हमने प्यूबिक सिम्फिसिस के मिड पॉइंट तक जाना है या फिर उसके टॉप पॉइंट तक जाना है या फिर उसके बॉटम मोस्ट पॉइंट तक जाना है, उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहरहाल ये अगर हम सैक्रल और प्यूबिक सिम्फिसिस का डायमीटर लेंगे तो हम उसको क्या कहते हैं, एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है। इसके बाद वही हम ट्रांसवर्स प्लेन में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स डायमीटर। इसके अलावा ओब्लीक डायमीटर्स भी होते हैं, ओब्लीक राइट एंड ओब्लीक लेफ्ट डायमीटर्स, ठीक है। तो अगर हम एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर लेते हैं पेल्विक इनलेट का और एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर लेते हैं पेल्विक आउटलेट का, और इसमें एक सेंटर में इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो हमारे पास एक कर्व्ड लाइन आती है जिसको हम कहते हैं एक्सेस ऑफ द पेल्विक कैविटी। और पेल्विक इनलेट का हमने पढ़ा था कल, क्या होता है, एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, वेरी गुड, 50 to 60 डिग्री होता है, और पेल्विक आउटलेट का 15 डिग्री होता है, ठीक है। पेल्विक आउटलेट का कितना विद द हॉरिजॉन्टल 15 डिग्री और इनलेट का कितना है 50 डिग्री, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द मेल एंड द फीमेल पेल्विस। क्या क्या डिफरेंसेस हैं इसमें, जनरल स्ट्रक्चर में जो फीमेल पेल्विस है इट इज़ थिन एंड लाइट और मेल पेल्विस इज़ थिक एंड हैवी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो पेल्विक इनलेट है वो फीमेल में इस शेप का होगा, राउंडेड किस तरह से होगा, एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर में अगर हम मेजर करेंगे तो राउंडेड या ओवल होगा, ठीक है। और मेल में क्या होगा, हार्ट शेप्ड होगा। किस तरह का होगा, इस तरह का, जैसे यहाँ शो किया गया, हार्ट शेप पेल्विस होगा, ठीक है। अब आप खुद सोचें कि हार्ट शेप पेल्विस किसकी वजह से बन रहा होगा, कि हमारे जो कॉक्सिक्स है वो मोर जो है ना पेल्विक कैविटी की तरफ ज़्यादा होगी, ठीक है, और लॉन्गर होगी। क्या होगी, लॉन्गर होगी, तो ये वाली शेप बनेगी। और अगर नैरोअर और डीप होगी
तो सॉरी नैरोअर और शैलो होगी तो फीमेल पेल्विस बन जाएगा, और अगर लंबी होगी तो क्या बन जाएगा, मेल पेल्विस बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास स्केल स्पाइंस का भी फ़र्क होता है कि जो स्केल स्पाइंस हैं वो मेल्स में क्या होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं, और फीमेल्स में इवर्टेड होती हैं। क्या होती हैं, मेल्स में इन्वर्टेड होती हैं, फीमेल्स में इन्वर्टेड होती हैं। इसके अलावा आ जाते हैं पेल्विक कैविटी पे। पेल्विक कैविटी ने ऑफकोर्स अकोमोडेट करना है फीटस को, तो वो ज़्यादा रूमी होगी इन फीमेल्स, और मेल्स में क्या होगी, नैरोअर होगी। क्या होगी, नैरोअर होगी। इसके अलावा मैंने स्केल ट्यूबरोसिटी की बात की है, तो वो एक तो इन्वर्टेड इवर्टेड का फ़र्क है, दूसरा ये है कि मेल्स में शार्प होती है और फीमेल्स में ब्लंट होती है, ताकि जब डिलीवरी हो तो बेबी की बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, इसके अलावा प्यूबिक आर्च या फिर सब प्यूबिक एंगल है, जो ये प्यूबिक सिम्फिसिस है ना, ये हमने ऊपर वाली डायग्राम में भी देखा था कि ये जो प्यूबिक सिम्फिसिस है ना, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ना, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, सब प्यूबिक एंगल। क्या कहते हैं, सब प्यूबिक एंगल। और ये एंगल जाहिर सी बात है ब्रॉड होगा फीमेल में टू अकोमोडेट फीटस, और नैरोअर होगा इन मेल्स। तो ये फीमेल में मोर देन 80 होता है, कुछ किताबें लिखती हैं कि 80 to 110 तक होता है, या 80 to 100 तक होता है, और मेल्स में सिंपली लेस देन 70 होगा। कितना होगा, लेस देन 70, या फिर कुछ किताबें लिखती हैं कि 60 to 70 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, इसके अलावा मुख्तलिफ डिफरेंसेस और भी हम आगे देखेंगे। ये हमने देख लिया, प्यूबिक आर्च भी देख लिया। ठीक है, हाँ, और ये होता है कि ऑब्चुरेटिव फोरामेन का भी थोड़ा डिफरेंस होता है, वो इतना कोई अच्छा डिफरेंस नहीं है टू एक्सप्लेन, तो मैंने बस यही लिखा है, ऑब्चुरेटिव फोरामेन राउंडेड होती है इन द फीमेल्स। ठीक है, इसके अलावा ये आपने ये पेल्विक आउटलेट का दिखाया गया कि फीमेल में राउंडेड है और मेल में थोड़ी ओवल है। ठीक है, इसके अलावा पेल्विक कैविटी रूमी है और यहाँ पे नैरो है। इसके अलावा प्यूबिक आर्च जो है वो ब्रॉडर है। ठीक है, और ऑब्ट्यूस एंगल पे है, और मेल में एक्यूट एंगल पे है। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे मेल और फीमेल पेल्विक कैविटी के। अब हम आ जाते हैं जो मैं कॉन्जुगेट्स की बात कर रही थी, ट्रू कॉन्जुगेट एंड द डायगोनल कॉन्जुगेट। ट्रू कॉन्जुगेट क्या है कि हमने सैक्रल प्रमोन्ट्री से मेजर करना है डिस्टेंस, और जो ऊपर वाला बॉर्डर है ना प्यूबिक सिम्फिसिस का, वहाँ तक अगर हम डायमीटर मेजर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्रू कॉन्जुगेट। क्या आ जाएगा, ट्रू कॉन्जुगेट। ठीक है, इसके अलावा डायगोनल कॉन्जुगेट क्या है कि हमने सैक्रल प्रमोन्ट्री से डिस्टेंस शुरू किया और हम ये जो इन्फीरियर पॉइंट ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस है ना, यहाँ तक मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरह के कॉन्जुगेट्स आ गए। ट्रू कॉन्जुगेट 11.5 सेंटीमीटर होता है नॉर्मली इन द फीमेल्स, एंड द डायगोनल कॉन्जुगेट मेजर्स अबाउट 13 सेंटीमीटर इन फीमेल्स। डायगोनल कॉन्जुगेट हम पर वजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू क्लिनिकली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और कॉन्जुगेट होता है जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेट कहते हैं। वो किस तरह से मेजर होता है कि हमें सैक्रल प्रमोन्ट्री से डिस्टेंस लेना है, और यहाँ पर जो प्यूबिक सिम्फिसिस का बल्जिंग पॉइंट है ना, जो सबसे उभरा हुआ पार्ट है प्यूबिक बोन का, वहाँ तक हमने डिस्टेंस अगर लेंगे तो उसको ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेट कहते हैं। ठीक है, ये एक एडिशनल बात है बहरहाल। और ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेट है ये मेजर भी नहीं हम कर सकते क्लिनिकली, ये हम डायगोनल कॉन्जुगेट में से ही -2 या 1.5 सेंटीमीटर करते हैं। बहरहाल वो हमारा फ़िलहाल नहीं है पर्पज़ उसको समझना, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये एक और कॉन्जुगेट भी है। ठीक है, तो डायगोनल कॉन्जुगेट हमारे पास 13 सेंटीमीटर है नॉर्मली इन फीमेल्स, और ट्रू कॉन्जुगेट हमारे पास कितना है, 11.5 सेंटीमीटर नॉर्मली इन फीमेल्स। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि मेल का पेल्विस इस तरह और फीमेल का पेल्विस, ऑफ कोर्स टू फैसिलिटेट डिलीवरी, और जो है जो ग्रेविड पीरियड है उसमें भी तो फीटस ने रहना है, तो उसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, और दूसरा जब बेबी ने डिलीवर होना है तब भी उसकी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए हमने देखा कि इसके स्पाइंस भी ब्लंट हैं, जो हमारी कॉक्सिक्स है वो भी थोड़ी छोटी है और वाइडर है। ठीक है, इस तरह की जो है नेचुरल डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा अगर ये डिफरेंसेस नहीं होंगे या फिर फीमेल पेल्विस किसी वजह से डिफॉर्म्ड होगा तो उससे क्या होगा, डिस्कॉटिया। क्या होता है, डिस्कॉटिया होता है, जिसको हम कहते हैं डिफ़िकल्ट डिलीवरी, या फिर सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पेल्विस में। टाइप्स ऑफ पेल्विस कौन कौन सी हैं, गायनेकॉइड, एंड्रॉइड, प्लेटिप्लॉइड और एंथ्रोपॉइड। गायनेकॉइड, एंड्रॉइड, प्लेटिप्लॉइड और एंथ्रोपॉइड। जो गायनेकॉइड पेल्विस है ये नॉर्मल फीमेल पेल्विस है जिसमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, और जो एंड्रॉइड है ये नॉर्मल मेल पेल्विस है जिसमें अगर किसी फीमेल का ऐसा पेल्विस है तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी बल्कि क्या होगा, सी सेक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद प्लेटिप्लॉइड है, ये जो है डिफ़िकल्ट डिलीवरी होती है इसमें भी, और एंथ्रोपॉइड में भी डिफ़िकल्ट डिलीवरी होती है। जो गायनेकॉइड है इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स होंगे। ठीक है, गायनेकॉइड में क्या होता है, ट्रांसवर्सली ओवल है,
ठीक है, ट्रांसवर्सली ओवल है इसका डायमीटर, यानी ट्रांसवर्स डायमीटर इज़ मोर देन द एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर। इसके अलावा स्पेशियस है, सूटेबल फॉर द पैसेज ऑफ बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, ये सारे इसके फीचर्स हैं। इसके बाद एंड्रॉयड है, हार्ट शेप्ड है। ठीक है, इसमें पेल्विक कैविटी फनल शेप्ड होगी और ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट लेबर होगी, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होगी। ठीक है, अच्छा, और एक और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हम जो है डिलीवरी के लिए डिलीवरी को ईज़ करने के लिए पेरिनियम का थोड़ा पार्ट कट करते हैं, तो उसमें हम कट करते हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को कट करेंगे, सॉरी सिजेरियन सेक्शन में एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को कट करते हैं। और सिर्फ अगर नॉर्मल डिलीवरी है और हमने उसको थोड़ा सा ईज़ करना है तो क्या होगा कि हम मीडियल लैटरली एक ओब्लिक कट देंगे। ठीक है, और उससे क्या क्या कट होगा, स्किन कट होगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास वेजाइनल वॉल कट होगी और बल्बो स्पॉन्जियोसिस मसल कट होगा। ठीक है, इसके अलावा अब हम आ जाते हैं प्लेटिफ्लॉइड पे। इनलेट इज एंटीरो पोस्टीरियरली कंप्रेस्ड एंड ऑफ कोर्स डिफिकल्ट डिलीवरी है, और एंथ्रोपॉइड टाइप में भी डिफिकल्ट डिलीवरी है। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड गेट सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द मोर। डोंट फॉरगेट आवर पैलेस्टीनियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन योर प्रेयर्स। इसके अलावा अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टाग्राम का पेज विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।